झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों में कृषि का जुनून तो है, लेकिन ऐन वक्त पर समस्या खड़ी होती है संसाधनों की। हमारे झारखंड राज्य के ग्रामीण खेती बाड़ी तो करना चाहते हैं, लेकिन कृषि उपकरणों की कमी और संसाधनों का अभाव उन्हें मजबूर कर देता है और ऐसी स्थिति में किसान खेती बाड़ी में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है, जिस वजह से उसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले इस भारत देश में यदि किसान संसाधनों के अभाव में खेती बाड़ी करना छोड़ दे तो फिर यह पूरे राष्ट्र के लिए दुखद विषय है। लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने तमाम सारी योजनाओं की शुरुआत की है। झारखंड के अंतर्गत जामताड़ा जिला के कुंडहित प्रखंड की बाबूपुर ग्राम के किसान भी इसी तरह की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। उनमें खेती का जुनून तो है, लेकिन खेती से संबंधित संसाधन उपलब्ध न होने की वजह से पिछले कई वर्षों से खेती गृहस्थी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं। खेती गृहस्थी के जो संसाधन प्राइवेट रूप से उपलब्ध है वह बहुत ही महंगे किराए पर उपलब्ध है, जिससे खेती किसानी काफी खर्चीला होता चला जा रहा है। खेती किसानी के लिए कृषि संसाधन साहूकारों के पास बड़े ही महंगे रेट पर उपलब्ध है, जिस वजह से किसान खेती करने से हतोत्साहित होता है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए ग्रामीण विकास विभाग झारखंड के अंतर्गत बाबूपुर ग्राम में जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार जी के द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से किसानों के एक समूह का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्ष मोनिका कुमारी और सचिव चंदना गुराई जी हैं। इस समूह को ईपीए मद से कृषि उपकरण जैसे पंपिंग सेट, धान झाड़ा मशीन, स्प्रेयर मशीन 3 यूनिट, सिंचाई पाइप 10 पीस दिया गया, जिसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया गया। इस समूह को कृषि उपकरण प्रदान करने से न सिर्फ इस समूह के सदस्य अपनी खेती बाड़ी में इन सामानों का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि गांव के सभी किसान बड़े ही आसानी से इन सामानों को बहुत ही कम किराए पर ले जाकर अपनी खेती बाड़ी के कार्य को कर सकते हैं। किसानों ने इसका इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। सरकारी विभाग द्वारा किसानों को कृषि उपकरण देने के उपरांत गांव के किसानों को प्रोडक्शन सिस्टम मद से सरसों बीज, मटर बीज, आलू बीज और सब्जियों के बीज भी दिए गए हैं। पिछले वर्षों संसाधनों की कमी की वजह से किसानों की फसल भी अच्छी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार बड़े ही आसानी से कस्टम हायरिंग सेंटर से कृषि उपकरण मिल जाने की वजह से और प्रोडक्शन सिस्टम के मद से सब्जियों की तमाम बीज मिल जाने की वजह से सभी किसान अपनी खेती बाड़ी बड़े ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लाभ और उपज ले रहे हैं। गांव के कई किसानों ने बताया कि वो इस बार कृषि उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाने की वजह से 70 से 80 हजार रुपए का इनकम किए हैं। आइए सबसे पहले मिलते हैं बाबूपुर ग्राम के कुछ किसानों से जो कि इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। उज्जवल जी, आपको जल साधन विभाग से आपको क्या क्या चीज़ मिला है और आप उस चीज़ का कैसे लाभ उठा रहे हैं? नमस्ते। जल साधन से हम लोग को मिला है मटर का बीज, आलू का बीज, सरसों का बीज और बैगन का बीज। उज्जवल जी, आपको जल साधन विभाग से हाँ। मतलब बीज के अलावा और आपको क्या क्या चीज़ मिला है? एगो पंप सेट मिला है, एगो धांजा मिला है और एगो स्प्रे मशीन मिला है। और पंप सेट हम लोगों को बहुत ये होता है, सुविधा होता है सिंचाई करने के लिए, और धान झाड़ने वाला भी हम लोगों को सुविधा होता है। जैसे धान झाड़ा और स्प्रे भी मशीन भी हम लोगों को सुविधा होता है, जैसे कीटनाशक सब होता है उसमें हम लोग स्प्रे कर पाते हैं। और हम लोग को समूह से पंप मिला है, जल पंप। और हम लोग को गाँव का जो सुविधा है और साइड जैसे आपका साइड में जो ये रहता है क्या बोले
आदमी सब रहता है, वो लोग को भी सुविधा मिलता है। मतलब आपके साथ साथ आपका हाँ। पड़ोसी का भी सुविधा हाँ, मिलता है। हाँ। ठीक। पहले किसानों के लिए जो कृषि उपकरण अनुपलब्ध थे अथवा बहुत ही महंगे किराए पर उपलब्ध थे, जिस वजह से खेती बाड़ी में उनका लागत बढ़ता जा रहा था, अब वो कस्टम हायरिंग सेंटर से बड़े ही कम भाड़े पर अपने खेती किसानी के लिए उन कृषि उपकरणों को इस्तेमाल कर सकते थे। आइए मिलते हैं गांव के कुछ किसानों से और पूछते हैं कि सरकार की इस व्यवस्था ने उनके जीवन में किस तरह से बदलाव ला दिया। उज्जवल जी, ये जो आपको जल छादन विभाग से जो आपको मतलब पंप सेट मिला है और आपको मिला है क्या धान झाड़ने वाला मशीन मिला है और आपको जो स्प्रे करने वाला मशीन मिला है, अगर इसमें कभी कुछ खराबी आता है तो इसका मेंटेनेंस कौन करता है? हम लोग पूरा समूह मिल के पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके हम जैसे मोबिल अगर मोबिल बना है तो उसी में खर्चा करते हैं। जैसे पंप सेट स्प्रे खराब हो गया तो उसमें भी हम लोग समूह मिल के इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसी में हम ठीक करते हैं। धन्यवाद। इस संबंध में संतोष कुमार गोराय, WDT एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड एक्सपर्ट, जिला कृषि कार्यालय जामताड़ा से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए इस प्रकार की सरकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को काफी राहत मिल रहा है। आइए सुनते हैं उनसे वार्तालाप के कुछ अंश। मेरा नाम संतोष गोराय है और हम जल छाजन के एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। मेरा यहाँ बाबूपुर ग्राम में एक जल छाजन अनु समिति चलता है, जिसका अध्यक्ष किशोर मंडल है। इस समिति का नाम है जय माँ दुर्गा अनु जल छाजन समिति। तो मेरा अध्यक्ष जी हमको बताया कि मेरा यहाँ कुछ मेहनती किसान है लेकिन उतना बढ़ चढ़ के कुछ कर नहीं पा रहा है। तो मैंने उन लोगों का नाम मतलब ले लेने के बाद मैंने उन लोगों के पास पहुँचने के बाद उन लोगों के पास जाके उसके सुने क्या क्या खेती करता है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब इनके बाद मैंने उन लोगों का घर का महिला लोगों के साथ एक समूह बनाया। समूह में एक धान झाड़ने वाला एक मशीन, एक सिंचाई करने के लिए एक जल मशीन और 3 स्प्रे मशीन ये लोगों को फ्री में अपना विभाग से लोगों से दिलाई। अब ये लोगों को अपना समिति के माध्यम से एक चयन किया कि जैसे आपका धान झाड़ने वाला मशीन का 20 टका 30 टका करके और जल मशीन का 20-30 रुपया करके, जो कि मोबिल खर्चा करने में ये लोग अपना कोई किसी का पैकेट से ना पैसा लगे कि मशीन को समिति के द्वारा लोग चलाएगा। समिति बना दिए। इसके बाद प्रोडक्शन सिस्टम के मद से ये लोगों को जैसे कोई सब्जी का बीज दिए, जैसे सरसों हो गया, मटर हो गया और आपका आलू का बीज दिया इन लोगों को। तो ये लोग बहुत अच्छा से लगाया। अच्छा से लगाने के बाद देखे कि आलू का बहुत भी अच्छा हुआ आलू। जैसे अभी कम से कम मेरा उज्जवल गोरान जी है इस बाबूपुर अनुजल छाजन समिति के। तो उज्जवल गोरान जी देखे कि 20 बोरा करीब आलू बेचा। आलू बेचने के बाद कम से कम उसको 10,000 टका उससे पूछे कि कितना आमदनी हुआ। बोला कि सर 10,000 टका आलू का हुआ। सरसों भी दिए। सरसों भी देखे कि अभी खेत तैयार हो गया है पूरा अच्छा, मतलब सब्जी सरसों का बहुत अच्छा उसका सरसों हो गया। अब कुछ ही दिन में पक जाएगा। इसमें भी कम से कम 3-4 कुंटल सरसों होगा, तो कम से कम उससे भी उसको 15-20 हज़ार का लाभ होगा। बैगन का भी बीज दिए थे सब्जी का, बैगन भी बहुत अच्छा लगाया। हाँ, बहुत जो भी देते हैं आप देख रहे हैं कि खेती-बाड़ी में लोग अपना ध्यान लगा कर बहुत अच्छा से खेती कर रहा है। जब हम लोग हर एक जगह तालाब नहीं दे सकते हैं, उसका पानी का समस्या सुनाया, तो लेकिन जब हम लोग कन्वर्जन सिस्टम से बिरसा सिंचाई कूप से उसको हम लोग एक प्रखंड स्तर से हम लोग एक कुआं को उसको व्यवस्था करा दिए बनाने का, जो अभी जिसका कुआं का काम अभी चालू हो गया है। कुछ ही दिन में इसी साल इसको पूरा हो जाएगा और जो और काफ़ी आगे जाकर और बहुत अच्छा खेती होगा।